झारखंड चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र यानी संकल्प पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र को जारी जो है अमित शाह जी ने किया और उस समय मंच पे अनेकों गणमान्य नेता मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, असम के सीएम, इस देश के कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भी बहुत सारे नेता मंच पे मौजूद थे। जो संकल्प पत्र जारी हुआ उसका प्रमुख बिंदु जो है मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं। और हेमंत सरकार के नेता को जो है इनसे सीख लेने की जरूरत है। पिछले 5 साल में हेमंत सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जितने भी बात बोला था, जितना भी वादा किया था, उसमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया। और 2014 से 2019 के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जो घोषणा पत्र यानी संकल्प पत्र जारी किया था उसमें से 90% वादा पूरा किया गया। चाहे वो एयरपोर्ट बनाने की बात हो, मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, एम्स बनाने की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात हो, रांची का रिंग रोड बनाने की बात हो, या रांची जमशेदपुर 4 लेन की बात हो, या एक्सप्रेसवे की बात हो, वो सारा बात जो है, वो सारा काम जो है पूरा किया गया। जो 2014 से 2019 की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन 2019 से 2024 की जो लूट खसोट और घोटालेबाज की सरकार, पति पत्नी की सरकार, मर्द मेहरारू की सरकार जो आई, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की सरकार जो आई, उसने कुछ नहीं किया झारखंड के लोगों के लिए। खासकर आदिवासी लोगों को सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाया, सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया। अब मैं 2014 से 2019 के बीच में भी जो काम हुआ था उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी जो है ये जो 25 वादा घोषणा पत्र में जो किया गया है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। 2100 रुपया जो है महिलाओं को दिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे। और ये शुरुआत जो है लाडली बहन योजना, ये सारा जो है शिवराज सिंह चौहान जी का देन है और मध्य प्रदेश में ये शुरुआत हुआ था सबसे पहले, ये देख सकते हैं। उसके अलावा लक्ष्मी जोहार योजना के तहत 500 रुपया में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। उसके अलावा जो है युवाओं को करियर में मदद करने के लिए अगर ग्रेजुएट हो जाए तो 2 वर्षों तक प्रति माह 2000 रुपया दिया जाएगा। उसके अलावा जो है 21 लाख परिवारों को जो है पक्के का मकान दिया जाएगा। 21 लाख परिवारों को, ऑलरेडी हम लोग 4.5 करोड़ लोगों को पूरे भारत में पक्के का मकान दे चुके हैं। अब झारखंड के 21 लाख लोगों को जो है पक्के का मकान दिया जाएगा। घुसपैठियों को रोकने का प्रयास किया जाएगा और जो घुसपैठी लोगों ने आदिवासियों का जमीन कब्जा कर लिया है उसको वापस लौटाया जाएगा। इसके लिए सख्त कानून बनाया जाएगा। ये 5वां नंबर है। 6ठा नंबर, महिलाओं के लिए जो है वो 1 रुपया में जो है स्टाम्प ड्यूटी का व्यवस्था किया जाएगा। 1 रुपया में जो है वो फ्लैट या जमीन जो है अपने नाम पे रजिस्ट्री करा सकती है। जब हेमंत सोरेन की सरकार आई तो इस योजना को बंद कर दिया और सिर्फ अपनी पत्नी के संपत्ति को दुगुना करने का प्रयास किया। इसीलिए जो चुनावी हल्फनामा हेमंत सोरेन ने जारी किया उसमें हेमंत सोरेन से ज्यादा पैसा जो है कल्पना सोरेन के पास उन्होंने दिखाया है। अभी जब हमारी सरकार आएगी तो फिर से हम 2014 से 19 तक जो 1 रुपया में स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन कराते थे महिलाओं के नाम पे और उनके लिए प्रॉपर्टी, वो 1 रुपया में चालू हो जाएगा। उसके अलावा जो है बीएड, नर्सिंग और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में सरकारी संस्थानों में मुफ्त शिक्षा मिलेगी। वहीं निजी संस्थानों में ट्यूशन फी भी माफ किया जाएगा। निजी संस्थान में जब जैसे हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे तो उसमें आता था ट्यूशन फी इतना, एग्जाम फी इतना, लाइब्रेरी फी इतना, डेवलपमेंट फी है, तो ट्यूशन फी जो है निजी संस्थानों में माफ कर दिया जाएगा। झारखंड में विस्थापन से पहले पुनर्वास, ये योजना जो है झारखंड में जो है सुनिश्चित किया जाएगा, पुनर्वास सुनिश्चित किया जाएगा और इसके लिए आयोग गठित किया जाएगा। बहुत दिनों से झारखंड के लोगों का ये मांग है और ये मांग पूरा करना हमारा दायित्व है। इसके पहले जो है हेमंत सोरेन की सरकार जो 5 साल रही है उसने इस पे काम ही नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ कोयला लूटने में, बालू लूटने में, खनिज संपदा लूटने में जो है उन्होंने पूरा फोकस किया। आदिवासी संस्कृति को पुनर्स्थापित
और प्रोत्साहित करने के लिए जो है सिद्धो कानो शोध केंद्र की स्थापना की जाएगी। ये लोग सिर्फ और सिर्फ आदिवासी आदिवासी की बात करते हैं। जैसे बिहार में लालू परिवार है, सिर्फ और सिर्फ यादवों की बात करता है, लेकिन यादवों के लिए कुछ करता नहीं है। अगर कुछ करता तो यादवों की जनसंख्या जो है सीमांचल क्षेत्र में कम नहीं होता। खासकर किशनगंज में, जहां पे पहले 14% यादव की जनसंख्या थी, अब घट के वो 6% हो गई है। वैसे ही आदिवासियों की जनसंख्या जो है वो पूरे झारखंड में जो है वो घटी है, और 10% घटी है, ये ऑफिशियली सरकारी आंकड़ा है। लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखा जाए तो वो 42% से घट के जो है 24% यानी 18% घट गई है। तो आदिवासी संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए सिद्धो कानो शोध केंद्र खोला जाएगा। फूलो झानो पढ़ो बिटिया योजना के तहत जो है गरीब और पिछड़े वर्ग की बेटिया को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा। कहे नहीं दिया हेमंत सोरेन? आपको किसने रोका था? 5 साल आपने पूरा किया ना, किया ना? इसके पहले भी आप मुख्यमंत्री बने थे, दूसरी बार मुख्यमंत्री थे, और दूसरा कार्यकाल में आपने 5 साल पूरा किया। उसके पहले आपके पिताजी 3 बार मुख्यमंत्री बने, यानी आपके पिताजी 3 बार मुख्यमंत्री, आप 2 बार मुख्यमंत्री, और जेल आने से जाने को लेके तो अगर देखा जाए तो आपके पिताजी भी 3 बार मुख्यमंत्री बने थे, और आप भी 3 बार मुख्यमंत्री बने। तो 3 बार बाप मुख्यमंत्री बने, 3 बार बेटा मुख्यमंत्री बने। किसने रोका था? केजी से पीजी तक फ्री करना चाहिए था एजुकेशन झारखंड के गरीब बच्चों के लिए। उसके अलावा जो है मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को 6 पोषक किट और 21,000 का सहायता राशि प्रदान किया जाएगा। अब जब डिलीवरी के समय में बहुत सारी महिलाएं परेशान हो जाती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, जिससे वो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाती है, इसके लिए जो है 6 पोषक किट और साथ ही साथ 21,000 रुपया का सहायता राशि प्रदान की जाएगी। और 70 वर्षों से ऊपर के बुजुर्ग को मिलेगा 10 लाख तक का मुफ्त इलाज। 10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और हर जिले में एक नर्सिंग कॉलेज स्थापित किया जाएगा। अब 10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज हमने बोला है तो हम पूरा करेंगे, क्योंकि झारखंड में 1971 के बाद से कोई मेडिकल कॉलेज बना ही नहीं। रघुवर दास की सरकार, मोदी जी की सरकार आने से पहले 1971 के बाद से, नोटिस कीजिएगा, 1971 के बाद से कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बना। जब रघुवर दास और मोदी जी की सरकार आई तो झारखंड में 3 मेडिकल कॉलेज बना। 3 मेडिकल कॉलेज मोदी जी के देन के कारण ही, रघुवर दास की जब सरकार थी तो वहां पे 3 मेडिकल कॉलेज बना। उसके बाद से फिर 3 सरकारी मेडिकल कॉलेज, उसके अलावा जो है टाटा मेमोरियल अस्पताल की स्थापना हुई और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हुई। जब हेमंत सोरेन की सरकार आई तो उन्होंने कुछ नहीं किया, इस 5 साल में जो है कुछ नहीं किया। तो 3 मेडिकल कॉलेज 71 के बाद हमने बनवाया, फिर से अपनी सरकार में, पिछली 5 वर्षों की सरकार में हेमंत सोरेन ने कुछ नहीं किया। अब जो है 10 नए मेडिकल कॉलेज बनवाए जाएंगे, और जो 5 लाख रुपया तक का ये आयुष्मान कार्ड था, यहाँ पे जो है 10 लाख रुपया तक का मुफ्त इलाज मिलेगा, और 10 नए सरकारी और हर एक जिला में जो है नर्सिंग होम खोला जाएगा। 2 साल के भीतर नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। 2 साल के भीतर रघुवर दास की सरकार थी तो पूरा नक्सलवाद जो है खत्म हो गया था, एकदम खत्म, एकदम खत्म। लेकिन फिर ये लूट खसोट वाली सरकार आई और नक्सलवाद जो है झारखंड में जो है वो पनपने लगा। मुखिया का वेतन जो है वो जो है बढ़ा दिया जाएगा और दुगुना कर दिया जाएगा। जितने भी झारखंड में मुखिया, पंचायत के मुखिया होते हैं, उनका वेतन जो है 2 गुना कर दिया जाएगा। 2027 तक मानव तस्करी मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन सुरक्षा की शुरुआत की जाएगी। मानव तस्करी झारखंड में वर्तमान समय में चरम सीमा पे है, और इसको जो और इसमें आदिवासी बहन बेटियों के साथ क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है। अनेकों बार जो है टुकड़ों में काट दिया, और किन लोगों ने काटा वो भी बताने की जरूरत है। बांग्लादेश से आए हुए शांति प्रिय समुदाय के कुछ लोगों ने ये करतूत किया, तो ये सारी चीजों पे ध्यान दिया जाएगा, और मानव तस्करी मुक्त बनाया जाएगा झारखंड को पूरा का पूरा। उसके अलावा कृषक सुनीति के तहत जो है 31 मतलब 3,100 रुपया प्रति क्विंटल धान की खरीद की जाएगी। 5 एकड़ तक की भूमि पर 5,000 रुपया प्रति एकड़ के लिए कृषि आशीर्वाद योजना लागू की जाएगी। अब 3100 रुपया जो है वो धान की खरीदी की जाएगी। इस रेट में जो है कांग्रेस शासित कोई भी प्रदेश जो है धान की खरीदी नहीं कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी शासित छत्तीसगढ़ जो है इसी रेट में कर रहा है धान की खरीदी। और साथ ही साथ उड़ीसा में हमारी सरकार बनी है, और अभी इसी साल सरकार बनी है, अभी 6 महीना पहले हमारी सरकार बनी है, और उड़ीसा में भी हम 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान की खरीद शुरू करने जा रहे हैं।
सरकारी नौकरी और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण व्यवस्था यथावत जारी रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। और जैसे जिस प्रकार से जो है ये राहुल गांधी लगातार स्टेटमेंट दे रहे हैं, विदेशों में जाके स्टेटमेंट दे रहे हैं, अनेकों जगहों पे जाके स्टेटमेंट दे रहे हैं, और ये कि वो लोग, कांग्रेस की सरकार जो है आरक्षण को खत्म करेगी, आरक्षण को खत्म करेगी, ये जो है यथावत रहेगा। डायमंड कोलिट्रल एक्सप्रेसवे का निर्माण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 25,000 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। हर जिला मुख्यालय को राजधानी रांची से जोड़ने के लिए रेल नेटवर्क का विस्तार। अब हर जिला मुख्यालय को इसलिए रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा क्योंकि झारखंड में 55 रेलवे स्टेशन को जो है वो आधुनिकीकरण किया जा रहा है, और साथ ही साथ 65,000 करोड़, शायद से अप्रोक्सीमेट 65,000 करोड़ रुपया जो है सिर्फ और सिर्फ रेलवे के डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। और पिछली बार जब हमारी सरकार थी तो हमने जो है वो 27,000 किलोमीटर जो है वो सड़क बनाया था, और हमारा लक्ष्य जो था वो 20,000 किलोमीटर का था। हमने 7,000 किलोमीटर एक्स्ट्रा सड़क बनाया, मैंने हमने जितना बोला था उससे ज्यादा सड़क बनाया था 2014 से लेकर 2019 के बीच में। और जब हेमंत सोरेन की सरकार आई तो इस सरकार ने जो है 10,000 किलोमीटर भी सड़क नहीं, ग्रामीण सड़क की मैं बात कर रहा हूं, ग्रामीण सड़क नहीं बनवा पाए ये लोग। अभी हमारा लक्ष्य है 25,000 किलोमीटर जो है वो सड़क का निर्माण करना, और हम लक्ष्य को पूरा करेंगे और लक्ष्य से ज्यादा काम करेंगे। क्योंकि आप सभी को नितिन गडकरी के बारे में पता ही है कि वो किस प्रकार से काम करते हैं और कैसे वो अपने टारगेट को अचीव करते हैं, और टारगेट से ज्यादा काम होता है। हाँ, राज्य से बाहर आने वाले झारखंडियों की सहूलियत के लिए देश के सभी प्रमुख शहरों में झारखंड जौहर भवन का निर्माण करेंगे। ये देख सकते हैं, झारखंड जौहर भवन का निर्माण होगा ताकि जो है किसी भी शहर से झारखंड के लोगों को जो है झारखंड आना जो है आसान हो जाए। ये काम जो है हेमंत सोरेन की सरकार पिछले 5 साल में कर सकती थी, लेकिन इनमें से एक भी काम जो है हेमंत सोरेन की सरकार ने नहीं किया। और चुनाव के 2 महीना पहले जो है वो महिलाओं के लिए 1,000 रुपया का योजना लेके आते हैं, यानी लालच देने का प्रयास करते हैं, प्रलोभन देने का प्रयास करते हैं, और सिर्फ 2 महीना उसके बाद से जो है उसको बंद कर दिया जाता है, उस योजना को बंद कर दिया जाता है। वृद्ध, विधवा और दिव्यांग के लिए 2,500 रुपया तक का मासिक पेंशन लागू किया जाएगा। अब ये जो पेंशन योजना है ये ऑलरेडी जो है हरियाणा में जो है 3,000 रुपया से ज्यादा दिया जा रहा है, झारखंड में जो है 2,500 रुपया तक का मासिक पेंशन योजना लागू किया जाएगा। किनके लिए? वृद्ध के लिए, विधवा के लिए और दिव्यांग के लिए, इन तीनों के लिए। हमारा बिहार में भी मांग है कि इस चीज को लागू किया जाए, और कम से कम 3,000 रुपया जो है बिहार में भी वृद्ध, विधवा और दिव्यांग के लिए पेंशन योजना शुरू किया जाए, और ये जो है झारखंड में शुरू होगा। और इसके लिए जो है मैंने अनेकों वीडियो बनाया है, अनेकों मतलब अनेकों, और मेरे से पहले जो है शायद इस मुद्दे पे किसी का वीडियो आप बिहार में नहीं देख सकते, किसी का नहीं देख सकते, मेरे से पहले किसी का, कि पेंशन जो है, पेंशन की राशि बढ़ाई जाए, पेंशन की राशि बढ़ाई जाए, पेंशन की राशि बढ़ाई जाए। और देखिए झारखंड के घोषणा पत्र में हमने जो है इस चीज को मेंशन कर लिया, ठीक है। उसके अलावा एमएसपी पे अरहर, मड़ुआ को शामिल कर आदिवासी ब्लॉक में प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का वादा किया गया है। और एमएसपी पे अरहर को भी खरीदा जाएगा, मड़ुआ को भी खरीदा जाएगा। आदिवासी समुदाय को समान नागरिक संहिता यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। जो हेमंत सोरेन जो है अफवाह फैलाने का प्रयास करते हैं, बाप बेटे की सरकार पहले थी, अभी जो है पति पत्नी की सरकार है, जो अफवाह फैलाने की प्रयास करती है वो सरासर गलत है। पीईएसए कानून से मुखियाओं एवं पंचायती राज संस्थानों को सशक्त किया जाएगा। झारखंड को कौशल विकास का हब के रूप में विकसित किया जाएगा झारखंड को। और रघुवर दास की जब सरकार थी तो अनेकों कौशल विकास केंद्र भी वहां पे खोला गया था, और उस समय जो है उसका जो है फायदा जो है झारखंड के युवा उठा रहे थे। साथ ही साथ झारखंड को पर्यटन का हब बनाने के लिए आदिवासी सर्किट, इको टूरिज्म और सांस्कृतिक केंद्रों का विकास करेंगे। अब आदिवासी सर्किट मतलब कि जो संथाल प्रगना है उसमें जो है आदिवासी सर्किट, और भी बहुत सारे जगह पे, कोल्हान के भी बहुत सारे क्षेत्रों में, और भी हर एक जगह पे जहाँ पे आदिवासियों की जनसंख्या ज्यादा है वहां पे आदिवासी सर्किट और इको टूरिज्म और सांस्कृतिक केंद्रों का विकास किया जाएगा। साथ ही साथ झारखंड इंटर्नशिप और स्किल ट्रेनिंग JIST कार्यक्रम का शुरुआत कर 5 लाख युवाओं को ट्रेनिंग और 1 लाख
तक की वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। 5 लाख तक युवाओं को ट्रेनिंग किया जाएगा। ये है घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन इस घोषणा पत्र के साथ साथ मैं एक और चीज मैं दिखाने जा रहा हूं आप लोगों को। ये तो एक युवा थे जो अभी झारखंड पुलिस में कार्यरत है। उन्होंने मुझे बताया कि मनीष भैया, रघुवर दास की जब सरकार थी तो उस समय जो है बहाली आता था और उस बहाली को जो है 365 दिन यानी 1 साल के अंदर अंदर क्लियर किया जाता था। यानी फॉर्म फिलअप से लेके एग्जाम देने से लेके उसके बाद से रिजल्ट से लेके और ज्वाइनिंग तक 1 साल 365 दिन 365 डेज से पहले क्लियर किया जाता था। और उसके अलावा कभी भी किसी भी एग्जाम में 1 रुपया घूस नहीं लगा। 1 रुपया। अब मैं जिस एग्जाम का मैं नाम बता रहा हूं, आप लोग जो है इसमें पास किसी भी परीक्षार्थी से पूछ लीजिएगा कि क्या उसने जो है नौकरी के लिए कभी घूस दिया। और यहाँ पे तो वर्तमान में सरकार जॉब देती नहीं है, और अगर जॉब भी देगी तो पर्ची खर्ची। उसके पहले पेपर लीक होगा और उसके बाद से जो है पर्ची खर्ची। पहले पर्ची कटाइए, खर्चा दीजिए, और उसके बाद से जॉब मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है हेमंत सोरेन की सरकार में। इसीलिए हेमंत सोरेन की सरकार जाने वाली है। देखिए, झारखंड लोक सेवा आयोग में जो है डीएसपी, सीओ, वीडियो आदि का जो है वैकेंसी आया था। दरोगा बहाली हुआ था, नॉर्मल दरोगा बहाली। उसके बाद से सीमित दरोगा बहाली। ये सीमित दरोगा बहाली जैसे कि जो ऑलरेडी जो है पुलिस डिपार्टमेंट में है वो लोग एग्जाम दिए थे। वायरलेस दरोगा बहाली हुआ था, वनरक्षी बहाली हुआ था, प्राथमिक शिक्षक की बहाली हुआ था, हाई स्कूल शिक्षक की बहाली हुआ था, +2 शिक्षक की बहाली हुआ था, पंचायत सचिव का बहाली हुआ था, जिला सिपाही का बहाली हुआ था, उत्पाद सिपाही का बहाली हुआ था, राजस्व कर्मचारी का बहाली हुआ था, सहायक अभियंता का बहाली हुआ था, झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सोसाइटी का बहाली हुआ था, और पूरे राज्य में फ्री एम्बुलेंस सेवा के लिए एम्बुलेंस 108 वो जो जारी किया गया था उसके लिए भी बहाली निकाला गया था। 108 जो एम्बुलेंस, जो बड़ा बड़ा एम्बुलेंस, हाईटेक एम्बुलेंस जो झारखंड में वर्तमान समय में चलता है, वो पिछली सरकार 2014 से 19 के बीच में जो सरकार थी उसी सरकार के दिन है। यानी मोदी जी और रघुवर दास जी, केंद्र में मोदी जी थे और अभी भी है केंद्र में मोदी जी, और वहां पे रघुवर दास थे। वर्तमान समय में हेमंत सोरेन की सरकार है, और ये दोनों केंद्र और राज्य ने मिलकर जो है ये सारा काम किया था झारखंड के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसियां आई थी। उन्होंने बोला कि मुझे अभी वर्तमान समय में इतना याद है, और इस सारे वैकेंसी में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये देख लीजिए, ध्यान से देखिए आप लोग, और वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। कोई भी एक भी आदमी जिसका बहाली हो गया वो बताएगा। ऐसा नहीं है कि जिसका बहाली नहीं हुआ वो बोले, जिसका बहाली हो गया होगा वो बताएगा कि क्या इन सब डिपार्टमेंट में बहाली नहीं आया था, और क्या इन सब डिपार्टमेंट में बहाली आया था तो क्या 1 भी रुपया घूस लगा था, और ये सारा बहाली जो है 365 दिन के अंदर क्लियर किया गया था कि नहीं किया गया था। 365 डेज के अंदर क्लियर कर दिया गया था। अभी योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड बना दिया है कि 10 साल के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट में अभी तक पूरे भारत में, भारत के किसी भी राज्य में आजादी के बाद से 2 लाख बहाली नहीं आया था, 1.5 लाख बहाली नहीं आया था, 1.5 लाख भी बहाली नहीं आया था, 1 लाख भी बहाली नहीं आया था। और उन्होंने 2 लाख से ज्यादा जो है, लाख से ज्यादा जो है बहाली जो है, 2 लाख प्लस बहाली जो है उन्होंने क्लियर कर दिया योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी में। लेकिन राहुल गांधी को तो ये सब चीजें दिखता ही नहीं है, कांग्रेस को ये सब चीजें दिखता ही नहीं है। हेमंत सोरेन को कैसे दिखेगा? उनके आंखों में तो सिर्फ और सिर्फ उनकी पत्नी बसी हुई है। वो अपनी पत्नी के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं, अपने बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ झारखंड में लूटने वाले लोगों के लिए काम करते हैं, दलालों के लिए काम करते हैं। सिर्फ उन्हें जो है ये सारी चीजें कहां से दिखेंगे? और जो जेएमएम का न्यू ही पड़ा लालू का विरोध करके, लालू प्रसाद यादव का विरोध करके जेएमएम का न्यू ही पड़ा। अब जरा बताइए। और वो जेएमएम जो है आज शिबू सोरेन और शिबू सोरेन के बेटा हेमंत सोरेन और लालू प्रसाद यादव का बेटा तेजस्वी यादव 9वीं फेल, वो दोनों ने गठबंधन कर लिया। और इन दोनों में क्या टसन होता था वो बताने की जरूरत नहीं है, ये चीजें। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 2000 में झारखंड को जो है अलग किया था। झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ 3 राज्य जो है अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान बना था सन 2000 में। 1998 से लेकर 2004 तक का जो उनका कार्यकाल था, एक बार 13 महीना और दूसरी बार 4.5 साल का जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल के दौरान सन 2000 में जो है 3 राज्य का स्थापना हुआ था, वो अटल बिहारी वाजपेयी के दिन है।
तो ये बहाली आया था कि नहीं आया था। और ये हमारा घोषणा पत्र है, ये आप देख सकते हैं। और एकदम मतलब कि इस प्रकार का घोषणा पत्र जारी किया गया है जिससे जो है झारखंड के लोगों का भला हो, झारखंड का भला हो, झारखंड तरक्की के रास्ते पे है, तरक्की के रास्ते पे है। और झारखंड राज्य को नुकसान भी ना हो। जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम लोग जो है झारखंड के बारे में जो है उन्होंने बोला था, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कि झारखंड और महाराष्ट्र के बारे में कि घोषणा पत्र कांग्रेस जारी करने से पहले सोच ले। कहा कि कर्नाटका में घोषणा पत्र जारी करके जो है कांग्रेस जो है पछता रहा है और हिमाचल प्रदेश में पछता रहा है। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति जो है डामाडोल हो चुकी है, कर्नाटका की आर्थिक स्थिति डामाडोल हो चुकी है, भगवत मान वाली पंजाब की आर्थिक स्थिति डामाडोल हो चुकी है, और दिल्ली की स्थिति तो बताने की जरूरत ही नहीं है। दिल्ली को तो लूट खसोट का अड्डा जो है केजरीवाल भाई साहब ने बना लिया। ये सारा घोषणा पत्र था। और ये घोषणा पत्र जो है इस देश के यशस्वी और सबसे लोकप्रिय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जारी किया था। रांची में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय झारखंड रांची में जो है इस संकल्प पत्र का लोकार्पण हुआ था, संकल्प पत्र जो है जारी हुआ था। तो इस घोषणा पत्र के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? हेमंत सोरेन ने अपना घोषणा पत्र में जारी किसी भी वादा को क्यों नहीं पूरा किया? हमने 2014 से लेकर 2019 तक जो झारखंड में काम किया, हमारी जब सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस कार्यकाल को कैसे देखते हैं? 2019 से लेकर 24 के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। और झारखंड अब विकास के रास्ते पे जाएगा क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है और 23 नवंबर के बाद भारतीय जनता पार्टी झारखंड को आगे लेके जाएगी। जय हिंद।